मैदान पर सिग्नेचर बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से। अगर इसे पूरे प्रतियोगिता की बात की तो अव्वल दर्जे का प्रदर्शन रहा है इस बार बल्लेबाज इमरान मुल्ला का, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया इस पूरी प्रतियोगिता में। और उसी तरह का प्रदर्शन अब इस मुकाबले में जरूर अनिवार्य है, क्योंकि अब कोरे या मोरे की परिस्थिति, इम्तिहान की घड़ी अब मैदान पर। अब माना कि इरादे सख्त है, लेकिन आगे बढ़ने का यही सही वक्त है। और जी हाँ, पहली गेंद एक डॉट डिलीवरी, और डॉट डिलीवरी के साथ अब शुरुआत हो चुकी है इस पहले ओवर की खेल की। मनोज जी की गेंदबाज के मोर्चे पर एक तजुर्बेदार खिलाड़ी मनोज, और उस एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठा रहा है। इस बार गैप में धकेला उस गेंद को, देखना होगा कितने रन मिलेंगे। सिर्फ एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट, और उस एक रन के साथ अब खाता खुलता हुआ सिग्नेचर बॉयज क्रिकेट टीम का तुषार जी की स्ट्राइकिंग एंड पर दिखाई देते हुए। अब देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी गेंदबाज मनोज की इस बार तुषार के बनाम। अगर तुषार की बात की तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी इस पूरी प्रतियोगिता में अब तक रहा है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज तुषार फेस करेंगे मनोज के लिए। और इस बार आगे आकर स्टेप आउट जरूर किया है, देखना होगा पीछे फील्डर है मौजूद, नो मैच लाइन एरिया में गेंद गिरेगी और सिर्फ सिंगल देकर जाएगी। लगातार और केयर दुट्टी के साथ खेल आगे बढ़ता हुआ 2 रन स्कोर बोर्ड पर। पहला ओवर यानी कि मैंडेटरी पावर प्ले का एक खेल, सिर्फ 2 खिलाड़ी था गया सर्कल के बाहर, और अब तक देखा जाए तो उस पावर प्ले का कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। अगली गेंद लेकर मनोज फेस करेंगे इमरान के लिए। इस बार हाफ टैकर ये गेंद देखना होगा, उठाई गेंद, शॉर्ट आर्म पुल, गेंद को किया है गुल, 1 बाउंस ओवर पर किया है कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार, मिलेंगे 4। 6 रन टीम का टोटल स्कोर बोर्ड पर, 6 रन ऑन द बोर्ड। और इस बार तेज तरारी है गेंद, गोल की रफ्तार से गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। टप्पा करने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, अनइवन बाउंस पिच पर नजर आया जरूर, और एक अच्छा कमबैक। हिट का जवाब पत्ता से कैसा देना ये लोग भी जानते हैं गेंदबाज मनोज, एक्सपीरियंस का पूरा तरह से फायदा उठा रहे, कोई मौका नहीं दे बल्लेबाज को अपना हाथ खोलने का। अब अगली गेंद लेकर देखना होगा क्या होगा इस अगली गेंद पर, क्या बड़ा ही इस बार इमरान के बल्ले से देखने को मिलेगा। और इस बार चेंज इन पेस, गति परिवर्तन, उंगलियां फिरा उस गेंद पर। अंतिम क्षण में देखा उस बल्लेबाज को, उसका जायजा लिया और उसी के हिसाब से इस गेंद को एग्जीक्यूट किया। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ काटा गया उस गेंद को। पहले ओवर का खेल अब हो चुका समाप्त, 6 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट गवाए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर इट्स 6 रन ऑन द स्कोर बोर्ड विदाउट एनी लॉस। तुषार अब गेंदबाजी के लिए। तुषार की पहली गेंद स्लोवर डिलीवरी, चेंजिंग पे से जिया, दोनों हाथ समानता अंपायर के, और वाइड गेंद करा दी गई है। गुजारिश करना चाहता सभी खिलाड़ियों को, जो भी अंपायर का डिसीजन रहेगा उस डिसीजन को सम्मान देकर खेल आगे खेला जाएगा।
रिक्वेस्टिंग द प्लेयर्स टू प्लीज बी काम। जो भी अंपायर का डिसीजन रहेगा उस डिसीजन को सम्मान देकर खेल आगे खेला जाएगा। अंपायर डिसीजन विल बी द फाइनल डिसीजन। जी नहीं, रिव्यू नहीं, देयर इज नो रिव्यू फॉर वाइड डिलीवरी। Umpire's decision will be the final decision. Please take a note, Rajesh. The umpire's decision will be the final decision. No arguments with that. The umpire's decision will be the final decision. Please take a note. Will not tolerate any kind of activities. The umpire's decision will be the final one. Dot delivery. Wide. It's a wide, yes. It's a wide delivery from Tushar. 7 runs on the board. तुषार के लिए फिर एक बार आड़े बल्ले के माध्यम से खेलने की कोशिश तो जरूर होती और फंबल दिखाई दिए फील्डर विवेक। हालांकि एक सिंगल बनता हुआ टीम के खाते में। टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर मारुद्रा ओवर, ये गेंदबाज तुषार, सभी खिलाड़ी था दिया सर्कल के भीतर। अब इमरान मुल्ला जो की स्ट्राइकिंग एंड पर। अब देखने वाली बात होगी क्या होगा इस अगली गेंद पर। और इस बार हल्की सी और पीछे गेंद किनारा लगा बल्ले का और देखना का गेंद आगे, गेंद के पीछे है फील्डर। पहला रन बड़ी तेजी के साथ और जब तक कि फील्डर आते उसे गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों को चोट बदलने का मौका। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, टीम का टोटल आगे बढ़ाया। 10 रन स्कोर बोर्ड पर, डबल डिजिट पर पहुंचता हुआ टीम का टोटल 10 रन ऑन द बोर्ड। और इस मरतबा आड़ा बल्ला और गेंद को बनाया उड़न कटोला, मोड़ आया कलाइयों को अंदर, गेंद को भेजा है बाहर। एक बड़ा हिट आता हुआ इमरान के बल्ले से टीम का टोटल 16 रन स्कोर बोर्ड पर, 16 ऑन द बोर्ड। रन ऑन द बोर्ड। तुषार अगली गेंद लेकर फिर एक बार इमरान के लिए, फिर एक बार और पिच गेंद, एक पिकअप स्ट्रोक खेला है, जरूर देखना होगा। डाउन द ग्राउंड किया है कड़क प्रहार, लॉन्ग वन के रीजन में, गेंद सीमा पार, मिलेंगे 4। पिछले गेंद पर का बड़ा और उसके ठीक बाद 1 बाउंस ओवर पर 54 के लिए भेज दिया उसे गेंद को। यानी कि मारुद्रा ओवर का पूरा फायदा उठा रहे बल्लेबाज इमरान मुल्ला। टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 20 रन स्कोर बोर्ड पर। हालांकि अब तक सिर्फ दूसरा ओवर प्रगति पर। फिर एक बार तुषार फेस करेंगे इमरान और इस बार चेंज इन पेस, स्लोअर डिलीवरी। एकदम जड़ में ये गेंद तो जरूर थी और एक्स्ट्रा कवर के रीजन में अच्छी तरीके से रोका गया उस गेंद को। एक डॉट डिलीवरी काफी देर के बाद जो स्कोर कार्ड पर दिखाई देती हुई। 20 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। आखिरी गेंद इसे दूसरे ओवर की खेल की और इस बार तेज तरह रही है गेंद, गोल की रफ्तार से गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बीच सी रही है गेंद, एक सबमरीन डिलीवरी जिसे कहा जाता है। 2 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त और 2 ओवर के खेल के बाद 20 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट गंवाए। अब तीसरा ओवर लेकर रजत कुडाल का जो कि दिखाई देते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर अब
तक इस पूरे प्रतियोगिता में बल्लेबाजी की बात की जाए तो अव्वल दर्जे का प्रदर्शन रजत की ओर से, और गेंदबाजी में कोई कसरत तो नहीं छोड़ी है। अब देखना होगा, रजत फेस करेंगे स्ट्राइकिंग लाइन पर बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर तुषार, लेफ्टी राइट का कॉम्बो कहीं ना कहीं अब घातक जो कि साबित होता हुआ विपक्षी टीम के लिए। इस बार शॉट ऑफ द लेंथ गेंद शॉट आर्म पुल देखने का, पीछे फील्डर है मौजूद लेकिन बन के रह जाएंगे दर्शक, गैप को देखती हुई गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिलेंगे 4, 24 ऑन द बोर्ड। runs on the board. इस बार हल्की सी आरपीजी गेंद जरूर थी, उसे गेंद को हाफ वॉली पर लेकर खेला जरूर है, लेकिन वर्ल्ड दर्जे की फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, जरूर कुछ रन बचे अपनी टीम के लिए। सिर्फ सिंगल के साथ संतोष दोनों बल्लेबाज 25 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। तीसरे ओवर का ये खेल जारी है, अब पावर प्ले का खेल हो चुका है समाप्त। तो इमरान फिर एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर, और गल लगातार फील्ड में तब्दीली जरूर दिखाई देती हुई, और क्यों ना हो, क्योंकि लेफ्टी राइट का कॉम्बो जरूर घातक साबित होता हुआ विपक्षी टीम के लिए। और अगर फील्ड प्लेसमेंट की बात की जाए तो इमरान के लिए फील्ड प्लेसमेंट की बात की जाए तो डीप मिड विकेट, कॉर्नर, लॉन्ग रन, लॉन्ग ऑफ और डीप एक्स्ट्रा कॉर्नर का खिलाड़ी जरूर तैनात किया गया है। ये फील्ड सजावट है रजत की ओर से। या इस बार पटकी हुई है गेंद, दिशा इन गेंद आफ्टर द ऑफ्टर हुई है गेंद वाइड करा दी गई है, यानी कि एक अतिरिक्त रन जो कि विपक्षी टीम के खाते में जुड़ता हुआ 26 रन स्कोर बोर्ड पर। या जरूर अक्रॉस द स्टंप्स आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली ये गेंद जरूर थी, उसे गेंद का पीछा किया, किनारा लगा बल्ले का और डिक्लेयर जोन में सिंगल बनता हुआ। कृपया ध्यान दिए सभी बल्लेबाज, अभी भी मौका है आपको, अगर 4 गेंदों पर 4 बड़े लगाने में सक्षम रहते हैं बल्लेबाज तो 2000 रुपए का कैश प्राइज जो कि जरूर बहाल किया जाएगा सर लियो परेरा की ओर से। अगर 4 गेंदों पर 4 बड़े तो लगाने में सक्षम तो 2000 रुपए का कैश प्राइज जरूर बहाल किया जाएगा सर लियो परेरा की ओर से। इस बार शॉट ऑफ द लेंथ गेंद शॉट आर्म पे करने की कोशिश है, लेकिन डिक्लेयर जोन में फिर एक बार गेंद झुकी जाएगी, सिर्फ सिंगल देकर जाएगी। अट्ठाईस रन स्कोर बोर्ड पर 28 और जरूर फिर एक बार एक अनाउंसमेंट, एक और स्पॉट प्राइस, एक और कैश प्राइस। अगर जो भी बल्लेबाज 6 गेंदों पर 6 बड़े हिट लगाने में सक्षम रहते हैं, यानी कि 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने में सक्षम रहते हैं, तो उनके लिए 5000 रुपए का कैश प्राइज है जो कि बहाल किया जाएगा सर राकेश रिवोनकर की ओर से। राकेश रिवोनकर की ओर से 5000 रुपए का कैश प्राइज। अगर जो भी बल्लेबाज 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने में सक्षम रहते हैं तो 5000 रुपए का कैश प्राइज सर राकेश रिवोनकर की ओर से। इस मर्तबा शॉट ऑफ द लेंथ ये गेंद शॉट डाउन पुल, गेंद को किया है गुल मिड विकेट के ऊपर से। काफी देर के बाद एक बड़ा हिट टीम के खाते में जुड़ता हुआ 6 रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड पर 34 रन स्कोर बोर्ड पर। 3 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त, यानी कि 18 गेंदों का अब खेल हो चुका है समाप्त। 34 रन स्कोर बोर्ड पर। आने वाली आखिरी 12 गेंदों का खेल है बाकी, और देखना होगा आने वाली इन आखिरी 12 गेंदों पर कितने रन बन पाएंगे, कौन होंगे जो कि अगले गेंदबाज ऋत्विक बॉयज की ओर से। पुनः जी कलंगुटकर जो कि अब गेंदबाजी के लिए
अगर कृष्णा सातपुते की बात की जाए तो जो काम कृष्णा सातपुते ने इंडियन टेनिस क्रिकेट के लिए किया है, और वही काम पुनाजी ने इस गोवा टेनिस क्रिकेट के लिए किया है। पहली गेंद शॉट ऑफ द लेंथ, ये गेंद टॉप पेच के चलते चलते बने पवेलियन के रास्ते, एक अच्छी पारी जो के समाप्त हुई। तुषार बैक टू दी पवेलियन, अब काटना होगा पवेलियन का टिकट। रोहन जी की अब नए बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर तुषार की जगह लेने के लिए। कृपया ध्यान दीजिए, अब 4 गेंदों पर 4 बड़े को लगाने में सक्षम रहते हैं तो 2000 रुपए का कैश प्राइज जो कि बाल किया जाएगा, स्पॉन्सर्ड बाय सर लियो परेरा। और अगर 6 गेंदों पर 6 बड़े को लगाने में सक्षम तो 5000 का ये प्राइज जो कि स्पॉन्सर किया गया है राकेश और रोहनकर की ओर से। अब मौका जरूर है बल्लेबाज रोहन के पास। अब देखने वाली बात रहेगी, क्या वो 4 बड़े हिट रोहन के बल्ले से देखने को मिलेंगे। चौथे ओवर का खेल है जारी। रोहन सागाकर बना पुनाजी कलांगुटकर, दो दिग्गज खिलाड़ी आपस में टकराते हुए, और ये क्या पहला आया है जी नहीं, पीछे फील्डर नीचे फील्डर, बिना खाता खोले नापना होगा पवेलियन का रास्ता। बैक टू दी पवेलियन रोहन। या जरूर बड़े के लिए गए थे बल्लेबाज रोहन, और चलते बने पवेलियन के रास्ते बिना खाता खोले बैक टू दी पवेलियन। सचिन जो कि अब नए बल्लेबाज रोहन की जगह लेने के लिए, जो कामगिरी अधूरी छोड़ गए थे रोहन, वो कामगिरी अब वक्त में उठाने होगी। सचिन को जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी, कुछ एक आधे बड़े तो लगाने होंगे मैदान पर। अगर अपने टीम को एक फाइटिंग टोटल, एक सम्मान जाओ के टोटल पर ले जाना है तो अब सचिन का बल्ला जरूर बोलना होगा। 34 ऑन द स्कोरबोर्ड। अब सचिन के लिए अब मौका है मैदान पर। अगर सचिन 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट लगाने में सक्षम तो 1500 का कैश प्राइस है सोनू फाले की ओर से। या जरूर बढ़िया अपील तो जरूर थी, लेकिन उस अपील को साफ नकारा है अंपायर ने। पहले गेंद पर उड़ाने की कोशिश जरूर थी बल्लेबाज सचिन, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीच ही रही है गेंद, एक सबमरीन डिलीवरी। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद और बल्ले के बीच दूर दूर तक कोई नाता नहीं। बिंदी गेंद डॉट डिलीवरी। 1500 का कैश प्राइस। अगर 3 गेंदों पर 3 बड़े को लगाने में सक्षम रहते हैं सचिन सोनू फाले की ओर से। अगली गेंद लेकर पुनाजी कलांगुटकर, और इस बार देखा उसे गेंद को परखा, उसे गेंद का जायजा लिया, और जानते हैं 2 नाथ समांतर करा दिए जाएंगे अंपायर के। वाइड गेंद, और उस वाइड गेंद के साथ एक अतिरिक्त रन की विपक्षी टीम के खाते में। 35 ऑन द बोर्ड। और इस मतलब बड़े के चलते टॉप पेच, और गेंद के नीचे है फील्डर, और अजिया बहुत ही बेहतरीन कैच है नवीन बंडी। पहले अटैम्प्ट में तो नहीं, लेकिन दूसरे प्रयास में जरूर लपका उसे कैच को, और फिर एक बार जाना होगा वापस बिना खाता खोले बैक टू द पवेलियन सचिन। युवराज जो कि अब बल्लेबाजी के लिए सचिन की जगह लेने के लिए। स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए तो स्कोरबोर्ड वो का वो करता हुआ रन के गति पर अब ब्रेक लगाने में सक्षम है गेंदबाज पुनाजी कलांगुटकर। 35 सिर्फ 35 रन स्कोरबोर्ड पर। नए बल्लेबाज युवराज उतरे मैदान पर। टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर जरूर उतरते गेंदबाजी के लिए, और क्या गेंदबाजी रही है पुनाजी की ओर से। वाइड के रूप में सिर्फ 1 रन खर्च किया, और 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम कर चुके हैं पुनाजी कलांगुटकर। अब अगली गेंद लेकर युवराज के बनाम।
फिर एक बार कैच का मौका है, बना गेंद हवा में, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर, और नहीं करेंगे कोई गलती। एक और धक्का लगता हुआ श्रीमेश्वर बॉयज क्रिकेट टीम के लिए। इस बार युवराज आयाराम, युवराज गयाराम बिना खाता खोले फिर एक बार नापना होगा पवेलियन का रास्ता। और जी आखिरी गेंद इस चौथे ओवर के खेल की। पुनाजी कलंगुटकर, पुनाजी कलंगुटकर ऑन हैट्रिक। क्या इस मैदान पर इस दिन की पहली हैट्रिक कंप्लीट कर पाएंगे पुनाजी कलंगुटकर? अब यह देखने वाली बात रहेगी। एक चोर से लगातार विकेट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इमरान मुल्ला अब तक तैनात है। आखिरी गेंद इस चौथे ओवर की खेल की। पुनाजी कलंगुटकर ऑन अ हैट्रिक। 1000 रुपीज का कैश प्राइस सोनू फाले की ओर से। अगर हैट्रिक कंप्लीट करने में सक्षम रहे पुनाजी कलंगुटकर तो 1000 रुपीज कैश प्राइस फ्रॉम सोनू फाले। और इस बार करीबी मामला तो जरूर बना था, लेकिन बिंदी गेंद, क्या गेंदबाजी रही है, एकदम साफ सुथरी गेंदबाजी, नापी तोली गेंदबाजी, एडी चोटी कंधे का इस्तेमाल किया। गेंदबाज पुनाजी कलंगुटकर सिर्फ एक रन खर्च करके 4 विकेट अपने नाम। अगर गेंदबाजी पसंद आई तो तालियां बनती है पुनाजी के लिए, अव्वल दर्जे की गेंदबाजी। अब 4 ओवर का खेल हो चुका है समाप्त, और 4 ओवर के खेल के बाद 45 ऑन द स्कोरबोर्ड, 35 रन स्कोरबोर्ड पर। आने वाली आखिरी 6 गेंदों का खेल है बाकी। इमरान मुल्ला स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज सलामी तौर पर उतरते मैदान पर अब तक तैनात है। एक चोट से विकेट गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, लेकिन अब मौका है इमरान के पास। अगर 4 गेंदों पर 4 बड़े हिट लगाने में सक्षम तो 2000 रुपए का कैश प्राइज स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर लियो फरेरा। और अगर 6 गेंदों पर 6 बड़े हिट लगाने में सक्षम तो 5000 रुपए का कैश प्राइज राकेश रेवणकर की ओर से। अब मौका है बल्लेबाज इमरान के पास गेंदबाजी के लिए। सुशांत जो कि गेंदबाज टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर जरूर उतरते मैदान पर। पहली गेंद को फुल टॉस गेंद, लेकिन उसे फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। तोहफा जरूर दिया था गेंदबाज ने, लेकिन उसे तोहफे को कबूल नहीं कर पाए बल्लेबाज। बिंदी गेंद डॉट डिलीवरी, और बिंदी गेंद के साथ अब शुरुआत हो चुकी है इस आखिरी ओवर की खेल की। सुशांत फेस करेंगे इमरान। और इस बार क्या ये पहला बड़ा हिट आ चुका है? जी हाँ, पहला बड़ा हिट, आड़ा बल्ला, और गेंद को बनाया उड़न कटोला, सीमा रेखा पार, गेंद जाती हुई गोइंग गोइंग ऑन, सिक्सर। 41 ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट मैच परेरा बॉयज वर्सेस कबीर बॉयज, कबीर 11 रेवरा, Kabir 11 Revara versus Pereira boys. Both the captains come for the toss. एक बड़ा हिट आ चुका है जरूर इमरान के बल्ले से, क्या दूसरा ओवर देखने को मिलेगा? और इस बार एक लोअर फुल टॉस है गेंद, एक लोडेड फुल टॉस है गेंद जरूर थी। पहला रन बड़ी तेजी के साथ दूसरे के लिए है दौड़ पड़े, क्या रनआउट का मौका बन पाएगा? जी नहीं, जब तक कि फील्डर आते उसे गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते। गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट्स में बल्लेबाजों की ओर से। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया और टीम का टोटल आगे बढ़ाया। 43 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड। अब आने वाली आखिरी 3 गेंदों का खेल है बाकी। इमरान फेस करेंगे सुशांत, क्या होगा आने वाली 3 गेंदों पर? क्या एक और बड़ा हिट देखने को मिलेगा? और इस बार उठाई गेंद फुल टॉस लेकर देखना होगा, ताकत, नजाकत, एलिवेशन और दूरी। 6 रन की मंजूरी, सीमा रेखा पार, सिक्सर। नेक्स्ट मैच Pereira boys versus Kabir 11 Revara. Both the captains please come to the toss.
Kabir 11 Rovera and captain of Pereira boys, please come for the toss. $49 on the scoreboard. आने वाली आखिरी दो गेंदें हैं बाकी. 49 on the board. इस बार और पिच के मुंह से गेंद को हाफ वॉली पर लेकर पिक किया है, बल्ले पर पिक किया है. ये गेंद चली चली दर्शक दीर्घ में है जा मिली. लगातार बैक टू बैक दो गेंदों पर दो बड़े हिट. अब आने वाली आखिरी गेंद शेष इस इनिंग की. क्या इस आखिरी गेंद पर एक और बड़ा हिट इमरान के बल्ले से देखने को मिलेगा? अब यह देखने वाली बात रहेगी. गेंदबाज सुशांत फेस करेंगे इमरान. आखिरी गेंद शेष. टीम का टोटल 55 ऑन द बोर्ड. Requesting the captain of Kabir 11 Rovera come for the toss. 56 runs on the scoreboard. 56 runs on the scoreboard. 57 runs चाहिए जीत के लिए. Captain of Kabir 11 Rovera, please come for the toss. We already have the captain of Pereira boys. The captain of Kabir 11 Rovera, please come for the toss. Kabir 11 Rovera have won the toss and elected to bat first. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला कबीर 11 Rovera क्रिकेट टीम की ओर से. 57 रन टू विन. अगर इस मुकाबले को अपनी झोली में करना है, ऋत्विक बॉयज बनाने होंगे 57 रन 5 ओवर के इस मुकाबले में. Requesting the batters from Ritwik boys. Requesting the batters from Ritwik boys. Please hurry up, batters. The field is already set. The umpires have taken their places. This is the second last match of the day. Maharudra Prelim presents the Prelim Champions Trophy 2026 Season 1, sponsored by Vinesh Kamli and Shiva Kamli. We are here at the Mango Tree Ground, Vol 1M. This is the first day of the tournament and the second last match. Ritwik boys versus Simeshwar boys. 57 runs to win off of 5 overs. 5 ओवर का ही मुकाबला रहेगा. पहला ओवर जो कि मैंडेटरी पावर प्ले का खेल, सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर, और उसके ठीक बाद दूसरा ओवर जो कि मैंडेटरी महारुद्रा ओवर. सभी खिलाड़ी 30 सर्कल के भीतर दिखाई देंगे. 57 रन से चाहिए जीत के लिए 5 ओवर के इस खेल में.
रोहन सावगावकर गेंदबाजी के लिए टीम के से पहला ओवर लेकर मैंडेटरी पावर प्ले का खेल सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर और बल्लेबाजी के लिए रजत कुडाकर। पहली गेंद एकदम ब्लॉक होल में गेंद जर्सी देखना होगा, रनआउट का मौका क्या बन सकता है? जी नहीं, जब तक कि फील्डर आते शॉर्ट मिड ऑन पर उसे गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते एक सिंगल बड़ी आसानी के साथ। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। सिंगल के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोला है अब पुनाजी कलंगुटकर। डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी और लॉन्ग ऑन के रीजन में एक खिलाड़ी जरूर तैनात किया गया है। और इस बार हल्की सी और पिच ये गेंद एक्स्ट्रा कवर्स के रीजन में खेला हुआ ये स्ट्रोक देखना हुआ। गेंद आगे, गेंद के पीछे है फील्डर और 1 बाउंस ओवर द रोप। एक्स्ट्रा कवर पर किया है कड़क प्रहार, गेंद सीमा पर मिलेंगे 4। टीम का टोटल 5 रन स्कोर बोर्ड पर। चौवे के साथ अपना खाता खोला है जरूर पुनाजी ने और एक अनोखे अंदाज के साथ उतरे मैदान पर। फिर एक बार एक लोवर फुल टॉस ये गेंद, एक लोडेड फुल टॉस ये गेंद और देखना होगा पॉइंट के रीजन में जिया बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग तुषार की ओर से अच्छी तरीके से रोका गया उसे गेंद को और 2 रन बचे अपनी टीम के लिए। लगातार अब 1 और दुक्की के साथ खेल आगे बढ़ता हुआ 7 रन स्कोर बोर्ड पर। इस मरतबा गेंद हवा में खड़ी हो गई है, कैच का मौका है बना और बड़ी मस्ती जाल में फंस चुकी है। अब जाना होगा वापस। बिग विकेट, प्राइज विकेट, पुनाजी कलंगुटकर बैक टू दी पवेलियन। अब मनोज की उतरे मैदान पर पुनाजी की जगह लेने के लिए। जो कामगिरी अधूरी छोड़कर गए थे पुनाजी, वो कामगिरी अब वक़्त उठानी होगी, जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने होगी इस बार मनोज को। स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो मात्र 7 रन लग चुके हैं, 7 रन ऑन द बोर्ड। मनोज के लिए पहली गेंद टॉप पैच के चलते गेंद हवा में हो गई है खड़ी और जिया अपने फॉलो थ्रू में कोई चूक नहीं। अब बिना खाता खोले ऑन अ गोल्डन डक मनोज बैक टू दी पवेलियन। दूसरा बड़ा धक्का लगता हुआ इस बार ऋत्विक बॉयज क्रिकेट टीम के लिए। 5 गेंदों का अब खेल हो चुका समाप्त। अब आखिरी गेंद इस पहले ओवर के खेल की। अगर गेंदबाजी की लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन किफायती ओवर यह साबित होता हुआ, किफायती गेंदबाजी, करिश्माई गेंदबाजी साबित होती हुई रोहन की ओर से। अब आने वाली आखिरी गेंद इस पहले ओवर के खेल की और ऑन हैट्रिक रोहन सावगावकर क्या इस प्रतियोगिता में इस मैदान पर पहली हैट्रिक कंप्लीट कर पाएंगे? अब ये देखने वाली बात रहेगी, आने वाला समय बताएगा। और जिया अगर हैट्रिक कंप्लीट करने में सक्षम रहते हैं रोहन सावगावकर तो 1000 का कैश प्राइज सोनू फाले की ओर से। अगर हैट्रिक कंप्लीट करने में सक्षम रहते हैं रोहन सावगावकर तो 1000 रुपए का पारितोषिक जरूर सोनू फाले की ओर से। और इस बार लेग साइड की दिशा में हल्के हाथों से खेला हुआ ये गेंद निकलिया जोन में सिर्फ सिंगल जीती हुई। जी सिंगल की नहीं लिया गया। अगर पहले ओवर की खेल की बात की जाए तो सिर्फ 7 रन लग चुके स्कोरबोर्ड पर
2 विकेट के नुकसान पर। जी तालियां तो बनती है रोहन के लिए, अव्वल दर्जे की ये गेंदबाजी, एकदम नापी तोली गेंदबाजी, एडी चोटी कंधे का इस्तेमाल किया और अपने इस ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए 2 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा कौन होंगे जो कि अगले गेंदबाज। अरे रजत कुडाकर के स्ट्राइकिंग एंड पर, कृपया ध्यान दीजिए रजत, आपके पास अब मौका है, अगर 4 गेंदों पर 4 बड़े तो लगाने में आप सक्षम तो 2000 रुपए का कैश प्राइज जो कि लियो पेरेरा की ओर से, और अगर 6 गेंदों पर 6 बड़े तो लगाने में सक्षम तो 5000 रुपए का कैश प्राइज राकेश रुवनकर की ओर से। युवराज जो कि गेंदबाज टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर जरूर आए थे मैदान पर। शॉट ऑफ द लेंथ ये गेंद, शॉर्ट आर्म पुल, गेंद को किया है गुल, हाफ टेकर ये गेंद जरूर की, उसे गेंद का फायदा उठाया, जायजा लिया उसे गेंद का और सीधा अंजाम सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। ये पहला बड़ा हिट आ चुका है जर रजत के बल्ले से, और अगर आने वाली 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट लगाने में सक्षम तो 2000 रुपए का कैश प्राइज लियो पेरेरा की ओर से। और इस बारी का फुल टॉस गेंद तो जरूर थी, सही तरह से पल्ले नहीं पड़ी है गेंद, लेकिन गैप को देखती हुई कारपेट का सहारा लेकर गेंद की जाएगी, रोलिंग रोलिंग रोलिंग, रोटेट रोटेट रोटेट, सीमा रेखा पार, देकर जाएगी पूरे 4 रन। सत्रह रन स्कोर बोर्ड पर। क्या बस 17 पे खतरा बनेगा मैदान पर, ये देखने वाली बात रहेगी। युवराज बनाम रजत, बहुत बेहतरीन गेंद, पकाने के बाद थोड़ी सी बीच ही रही है गेंद। 17 रन स्कोर बोर्ड पर, 17 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार शॉट ऑफ द लेंथ ये गेंद, लेग कटर लेग ब्रेक की गेंद, ओवर द कवर से खेलने की कोशिश तो जरूर रहती, लेकिन उस कोशिश को परिणाम में नहीं परिवर्तित कर पाए। एक और बिंदी गेंद, डॉट डिलीवरी। जी अब तक 4 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्ति से दूसरे ओवर के खेल का। 17 रन स्कोर बोर्ड पर, 17 ऑन द बोर्ड। और इस बार तेज तरार ये गेंद, एकदम ब्लॉक होल में ये गेंद, जड़ में थी ये गेंद, और हम शॉर्ट मिड ऑफ पर अच्छी तरीके से रोका गया उस गेंद को। दाद देने की इस बार गेंदबाजी युवराज की, किसे बांध के रखा है रजत कुडाकर को, 3 लगातार डॉट डिलीवरीज, स्कोर बोर्ड की वही का वही तैरता हुआ 17 रन स्कोर बोर्ड पर। अब आने वाली ये आखिरी गेंद इसे दूसरे ओवर की खेल की, युवराज फेस करेंगे रजत के लिए। फिर एक बार बहुत ही बेहतरीन गेंद, एकदम ब्लॉक होल में ये गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, वो सिंगल मिलेगा और उसे सिंगल के साथ अब 18 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 ओवर के खेल के बाद 12 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त, 18 रन स्कोर बोर्ड पर। अब आने वाली 18 गेंदों का खेल है बाकी, 39 रन से चाहिए आने वाली 18 गेंदों पर। 39 ऑफ 18 डिलीवरीज। एकदम कांटे का ये मुकाबला मैदान पर पनपता हुआ, एकदम हाई वोल्टेज मुकाबला। अब देखना होगा करो या मरो की परिस्थिति, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी लगेगी नैया पार। टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए इमरान मुल्ला। 39 रन टू विन ऑफ 18 डिलीवरीज, 39 रन चाहिए 18 गेंदों पर। स्ट्राइकिंग एंड पर रजत फेस करेंगे इमरान।
और इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार तीर निकला है कमान से, जाकर मिला है आसमान से और पिच गेंद तो जरूरत ही उसे गेंद का फायदा उठाया और गेंद को दे दिया सीधा दर्शक दीर्घा में सिक्सर के साथ। अब जो कि हो चुका है खेल इसे तीसरे ओवर का शुरू। टीम का टोटल स्कोर बोर्ड पर 24 रन स्कोर बोर्ड पर। आने वाली 17 गेंदें और 33 रन चाहिए जीत के लिए। 33 ऑफ 17। जी हाँ, जरूर इस बार देखा उसे गेंद को परखा और जाने दिया क्योंकि जानते आउटसाइड लेग स्टंप ये गेंद वाइड करा दी जाएगी। एक अतिरिक्त रन जो कि टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 25 ऑन द बोर्ड। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद, एकदम यॉर्कर लैंड डिलीवरी, सटीक यॉर्कर एकदम निशाने पे। क्रिकेट की जगत में जिसे ब्रह्मास्त्र का स्थान दिया, एक यॉर्कर डिलीवरी और पूरा फायदा उठा रहे गेंदबाज इमरान। कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास है, चारों खाने चित बल्लेबाज। 25 रन ऑन द बोर्ड। और इस बार शॉट ऑफ द लेंथ, ये गेंद शॉर्ट आर्म पुल, पीछे फील्डर है मौजूद लेकिन बन के रह जाएंगे दर्शक। शॉट ऑफ द लेंथ, ये गेंद जरूरत हाफ टैकर, ये गेंद घुमाया बल्ला और टकराई गेंद बल्ले के बीचों बीच। टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 31 रन लग चुके स्कोर बोर्ड पर। अब आने वाली 15 गेंदों का खेल है बाकी। 26 रन चाहिए जीत के लिए। सिक्स रन चाहिए जीत के लिए। जी आप फिर एक बार दोनों हाथ समांतर संपास के, यानी कि एक और अतिरिक्त रन जो कि जड़ेगा टीम के खाते में। टीम का टोटल 32 ऑन द स्कोर बोर्ड। अब सिर्फ 25 रन चाहिए यहां से जीत के लिए। वो 25 रन टू विन। फिर एक बार लेग साइड की दिशा में कलाइयों का इस्तेमाल कर खेलना चाहते थे उसे गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। लेग बाज के रूप में इशारा था अंपायर का। एक अतिरिक्त रन फिर एक बार जोड़ा जाएगा टीम के खाते में। अब लेफ्ट हैंडर ये बल्लेबाज विवेक स्ट्राइकिंग एंड पर। विवेक बनाम इमरान। शॉट ऑफ द लेंथ, ये गेंद जरूरत थी लेकिन उसे गेंद का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। किनारा लगा टॉप के चलते फिर एक बार डिक्लेयर करने गेंद। 34 ऑन द स्कोर बोर्ड। 34 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। अब आने वाली 13 गेंदों का खेल है बाकी। 23 यानी कि 23 रन चाहिए जीत के लिए। 23 ऑफ 13 डिलीवरीज। एकदम काटे का मुकाबला, एकदम हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान पर पनपता हुआ। अब माना कि इरादे सख्त है लेकिन आगे बढ़ने का यही सही वक्त है। अब देखना होगा किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी। इस बार ये आखिरी गेंद इमरान की ओर से रजत के बनाम। आखिरी 13 गेंदों का खेल है बाकी और 23 रन चाहिए जीत के लिए।
25 runs on the scoreboard. आने वाली 12 गेंदों का खेल है बाकी, 22 रन चाहिए जीत के लिए, 22 रन टू विन. बॉलर कौन था? प्रज्योत की गेंदबाजी के लिए. आने वाली 12 गेंदों का खेल है बाकी और 22 रन चाहिए जीत के लिए, यानी प्रति ओवर 11 के रन रेट के हिसाब से रजत फिर एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर फेस करेंगे प्रज्योत. इस बार बढ़िया अपील तो जरूर, लेकिन उस अपील को साफ नकारा अंपायर ने. आने वाली आखिरी 11 गेंदों का खेल है बाकी और 22 रन चाहिए जीत के लिए, 22 ऑफ 11 डिलीवरीज. एकदम हाई वोल्टेज ये मुकाबला पनपता हुआ मैदान पर. और इस बार घुमाया बल्ला, टकराई गेंद बल्लों के बीचों बीच. इस बार आसमान सी ऊंचाई है, समुंदर सी गहराई है, 6 रन की मंजूरी है. सिक्सर के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 41 रन ऑन द स्कोरबोर्ड. अब आने वाले आखिरी 10 गेंदों का खेल है बाकी, 16 रन चाहिए जीत के लिए, 16 ऑफ 10 डिलीवरीज. आखिरी 10 गेंदों का खेल है बाकी, 16 रन चाहिए जीत के लिए. एकदम कांटे का ये मुकाबला. अब देखना होगा क्या होगा इस आने वाली अगली गेंद पर. क्या एक और बड़ा आइटम देखने को मिलेगा. आखिरी 10 गेंदे, 16 चाहिए जीत के लिए. रजत बनाम प्रज्योत. और इस बार उठाई गेंद, फुल टॉस लेकर घुमाया बल्ला, टकराई गेंद बल्लों के बीचों बीच. ये गेंद की चली चली रे चली, दर्शक दीर्घा में है मिली. अब आने वाली आखिरी 9 गेंदे और 10 रन चाहिए जीत के लिए. दस रन चाहिए जीत के लिए. आने वाली 9 गेंदों का खेल है बाकी. और इस बार तेज पर आ रही है गेंद, क्या रनआउट का मौका बन सकता है. कितना 47 ऑन द स्कोरबोर्ड. 10 रन चाहिए जीत के लिए. आने वाली आखिरी 8 गेंदों का खेल है बाकी. आखिरी 8 गेंदें शेष और 10 रन चाहिए जीत के लिए. कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में. कहा था यह मुकाबला और अब कहां आकर पहुंचा है. फिर एक बार बड़े की कोशिश तो जरूर होती, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई बेहतरीन संपर्क नहीं. सिर्फ सिंगल के साथ संतुष्ट बल्लेबाज. अब 9 रन चाहिए जीत के लिए. 48 रन ऑन द स्कोरबोर्ड. सिर्फ 9 रन चाहिए यहां से जीत के लिए. आने वाली 7 गेंदों का खेल है बाकी. 7 गेंदों पर 9 रन चाहिए जीत के लिए. लेफ्ट हैंडर ये बल्लेबाज विवेक जी की अब स्ट्राइकिंग एंड पर. क्या विवेक के बल्ले से एक बड़ाई तो देखने को मिलेगा या फिर गेंदबाज प्रज्योत की ओर से एक कमबैक. अब आने वाला समय बताएगा. आखिरी 7 गेंदे, 9 रन चाहिए जीत के लिए. आखिरी 7 गेंदे, 9 रन चाहिए जीत के लिए. विवेक बनाम प्रज्योत.
और इस बार को फुल टॉस गेंद तो जरूर थी, लेकिन पीछे फील्डर है मौजूद। पहला रन बड़ी तेजी के साथ दूसरे के लिए जरूर लौटने की कोशिश हो, लेकिन सिर्फ एक रन मिलेगा उसे गेंद पर। अब आने वाले आखिरी 6 गेंदों का खेल है बाकी। 49 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। 8 रन चाहिए जीत के लिए 6 गेंदों पर। एकदम पैसा वसूल ये मुकाबला मैदान पर पनपता हुआ। आखिरी 6 गेंदे और 8 रन चाहिए जीत के लिए। एकदम करारा मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान पर। आखिरी 6 गेंदे और 8 रन चाहिए जीत के लिए। और नेक्स्ट मैच परेरा बॉयज वर्सेस कबीर 11 रेवरा। रिक्वेस्टिंग बोथ द कैप्टन्स बी रेडी विथ योर प्लेइंग 11। कैप्टन्स बी रेडी विथ योर प्लेइंग 11। चंद्रू अब गेंदबाजी के लिए टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आखिरी 6 गेंदे 8 रन चाहिए जीत के लिए। विवेक स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज फेस करेंगे चंद्रू के लिए। एकदम पैसा वसूल ये मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान पर। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी लगेगी नैया पार। और इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, शॉट ऑफ द लेंथ से गेंद शॉट ऑन पुल, लेकिन कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल। एक बहुत ही बेहतरीन कैच बाउंड्री लाइन पर, बड़ा धक्का लगता हुआ। इस मुकाबले में फिर एक बार एक ट्विस्ट बाकी है, अभी भी जान बाकी है इस मुकाबले में। देखना होगा, सभी की दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला है मुकाबला। अब देखना होगा, आने वाला समय बताएगा। 5 गेंदे और 8 रन चाहिए जीत के लिए। राजेश जी के नए बल्लेबाज उतरे हैं मैदान पर। आने वाले आखिरी 5 गेंदों का है खेल बाकी और 5 गेंदों पर 8 रन चाहिए जीत के लिए। 8 ऑफ 5 डिलीवरी से क्या मुकाबला इस मैदान पर। एक ओर से चंद्रू तो उनके विपक्ष है राजेश, एक ओर से सिद्धेश्वर बॉयज तो उनके विपक्ष ऋत्विक बॉयज। अब किसकी होगी जीत इस मुकाबले में। आखिरी 5 गेंदे 8 रन चाहिए जीत के लिए। चंद्रू बनाम राजेश। इस बार उठाई गेंद फुल टॉस लेकर घुमाया बल्ला और पीछे फील्डर एक और झटका लगता हुआ इस बार ऋत्विक बॉयज क्रिकेट टीम को। देखना होगा अब क्या है होगा इस मुकाबले में। सभी की दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला ये मुकाबला। अभी भी इस मुकाबले में ट्विस्ट बाकी है, अभी भी जान बाकी है इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज तुषार पाटिल। तुषार पाटिल नए बल्लेबाज अब उतरे मैदान पर। आने वाली 4 गेंदों का है खेल बाकी। ऑन अ हैट्रिक चंद्रू, जो कि अब ऑन अ हैट्रिक, क्या हैट्रिक कंप्लीट कर पाएंगे चंद्रू। ऑन अ हैट्रिक चंद्रू। तुषार नए बल्लेबाज। इस बार बहुत ही बेहतरीन एक सूझबूझ के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक, हल्के हाथों से स्क्वायर किया उसे गेंद को और डिक्लेयर जोन में सिंगल के लिए भेज दिया। अब आने वाली आखिरी 3 गेंदों का है खेल बाकी और आने वाली 3 गेंदों पर 7 रन चाहिए जीत के लिए। एकदम कांटे का ये मुकाबला मैदान पर पनपता हुआ, एकदम हाई वोल्टेज मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला। एक सिर तो दूसरा सवा सिर। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी लगेगी नैया पार। आखिरी 3
गेंदे शेष और 7 रन चाहिए जीत के लिए। चंद्र गेंदबाजी के लिए और स्ट्राइकिंग एंड पर सलामी तौर पर उतरते मैदान पर अब तक तैनात है एक अकेला सेना बराबर रजत कुडाकर। और इस बार घुमाया बल्ला, देखना होगा, शॉट अच्छा है, संपर्क भी अच्छा है, ऊंचाई मिली है और दूरी 6 रन की मंजूरी, सिक्सर। क्वालिफाई झाले होते। और जी हाँ, सिर्फ 1 रन चाहिए जीत के लिए। अब सिर्फ 1 रन चाहिए जीत के लिए। 2 गेंदों का खेल है बाकी और 1 रन चाहिए जीत के लिए। रजत देखिए बच्चा 44 पर नाबाद है, 44 नॉट आउट। स्ट्राइकिंग एंड पर रजत, क्या रजत फिनिश ऑफ इट इन स्टाइल? अब ये देखने वाली बात रहेगी, क्या एक बड़े के साथ इस मुकाबले को अंजाम देंगे रजत? इस बार घुमाया बल्ला जरूर ऑफसाइड की दिशा में, डीप ऑन के रीजन में, 1 बाउंस ओवर द रोप, गेंद सीमा रेखा पार, मिलेंगे 4। Ritwik boys have won the match. Next match, Pereira boys versus Kabir 11 Rovera. Requesting the captain of the Pereira boys to please set your field as quick as possible. All the players of Ritwik boys, please मैदान खाली कीजिए।